रुक करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर, जहां पर विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज पहला पत्रकार परिषद भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया द्वारा किया गया, जहां पर विशेष तौर पर उन्होंने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अंतर्गत यानी कि भिवंडी शहर में कोरोना वायरस की जो एक बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है उसे किस तरह रोका जाए, उसको लेकर महानगर पालिका द्वारा क्या नियोजन किया गया है, इस पत्रकार परिषद में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने एक बात और रखी कि भिवंडी शहर में लॉकडाउन जो है महानगर पालिका की ओर से कोई ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया है। क्या माजरा है और कोरोना वायरस पर किस तरह से नियंत्रण रहेगा, इसकी पूरी जानकारी देते हुए विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। उनका कुछ निवेदन वो लेके मेरे पास में आए थे। बाकी लॉकडाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के अनाउंस किया नहीं है, तो लीगल और इलीगल होने का सवाल नहीं उठता उसके अंदर। तो उन्होंने अपना निवेदन दिया और मैंने निवेदन एक्सेप्ट किया। सर लेकिन मतलब आपकी जानिब से कॉर्पोरेशन की जानिब से अनाउंसमेंट हो रहा है कि लॉकडाउन है, आप लोग मतलब घर में रहो, और आप बता रहे हैं कि मतलब कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है लॉकडाउन। अच्छा, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, पर सारे जो नगर सेवक हैं या फिर महापालिका में जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से वॉलंटरी डिसीजन लिया कि हमारे शहर में नंबर ऑफ केसेस खूब बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको लॉकडाउन करना चाहिए ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकें। ये महापालिका की तरफ से वॉलंटरी डिसीजन है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर इसके लिए। सर पोगांव सेंटर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा ऐसा कोई सेंटर अभी तक शुरू किया नहीं गया है। यहाँ पे मैं आया तो हमारा वही था कि नया सेंटर हमको कहीं अगर शुरू करना है तो हम लोगों ने कुछ जगह देखी है, तो उनमें से वो जगह देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि वहाँ टोगांव पर कोई सेंटर शुरू होने वाला है। तो एक जगह थी, उन्होंने इंस्पेक्शन वहाँ पे किया था, अगर सूटेबल लगा बाकी सारे ऑप्शन देख के तो शुरू करेंगे, नहीं तो अभी तक उसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया। क्वारंटीन फैसिलिटी अगले 2-3 दिन में तैयार करके लेने वाले हैं। उसमें से कल रईस स्कूल में काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ पे हम 400 बेड का क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि आज शाम को या फिर कल सुबह तक हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो और क्वारंटीन सेंटर पे अगले 3-4 दिन में और ज़्यादा काम होगा, और शहर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की कमी नहीं रहने वाली है। इसके ऊपर हमारी तरफ से कार्रवाई शुरू है। सर कितने बेड का क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं? रईस स्कूल में 400 बेड का होगा, और हमारा प्रयास ऐसा है कि हम अगले 3 दिन के अंदर कम से कम 1000 बेड का क्वारंटीन की फैसिलिटी और ऐड करेंगे, तो क्वारंटीन की कोई कमी शहर को रहने वाली नहीं होगी। सर पोगांव में जो बन रहा है, एक काफ़ी पूरे शहर में चर्चा है कि 350 बेड का पोगांव में क्वारंटीन सेंटर बन रहा था, लेकिन उस बारे में सर बताइए। हमारे पास हॉस्पिटल तैयार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन पोगांव में तैयार करने का था। उसके ऊपर हमने बहुत सारी जगह का इंस्पेक्शन भी किया है, और बट इस बारे में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं कि किस जगह पे करना है। जब फाइनल होगा तो उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ पे वो हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। कोरोना को लेकर आपका एक्शन प्लान क्या है? कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी वो है कि जो 5 चीज़ें ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो पेशेंट आते हैं उनका पेशेंट का इलाज होना अच्छे से अच्छे ज़रूरी है, ताकि मौतें कम हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट हमारे पास जल्दी से जल्दी आए। सेकंड बात हमको जो करनी होती है कि जो पॉजिटिव पेशेंट आया है उसके सारे कॉन्टैक्ट को निकालना, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उनको टेस्ट करना। और उसके बाद में एक चीज़ होती है कि घर पे हम हमारी सर्वे टीम भेज के जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको और पहले से कोई बीमारी है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें कोई सिम्टम है तो उनको उनके घरों से निकाल के हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटीन सेंटर में रखना। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन प्लान ये होता है कि कम्युनिटी में जो कम्युनिटी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे बात करना और कम्युनिटी का ट्रस्ट लेके कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए, कोरोना का जो डर है वो निकाला जाए, और कोरोना से जो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट घर से बाहर निकले, और तभी ये बीमारी से हम लोग लड़ पाएंगे। इस पे हमारा फोकस है। सर नागरिकों में एक रूमर है कि कोविड-19 के जो अस्पताल है वहाँ पर जो मरीज जाते हैं या तो वो मर जाते हैं या उन्हें डर लगने लगता कि ज़बरदस्ती डॉक्टर उनको कोरोना का पेशेंट बता रहे, इस तरह से जो एक रूमर फैला हुआ, उसके लिए क्या कहना? मैं उसमें सारे नागरिकों से वही अपील करूँगा कि अपने शहर में 1200 के आसपास जो पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उसमें से 450 पेशेंट ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, और 40% की रिकवरी है। अगर आप महाराष्ट्र का एवरेज देखेंगे, महाराष्ट्र में 50-55% से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो उसमें ज़रूरी वही है कि इस बीमारी में मौत होने का नंबर बहुत कम होता है। 95% ज़्यादा लोग हैं उनको आराम से 10 दिन में वो रिकवर भी हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। बट ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना जल्दी पहले आएंगे हमारे पास में,
उतना ही हम मौतों को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी जगह आपने देखा होगा कि जहाँ पे पेशेंट, हमारे शहर में भी देखा होगा कि जहाँ पे पेशेंट जल्दी अगर बाहर आ गया है तो उसकी जान हमने बचाई है, लेकिन जब पेशेंट लेट आता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी चुनौती वही है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी इलाज के लिए बाहर आए, तभी वो खुद भी बचेगा, उसके रिश्तेदार भी बचेंगे और समाज को भी फायदा होगा। सर, भिवंडी में जो डॉक्टर्स डर के मारे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भिवंडी के कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उस बारे में सर बताइए। मैं सारे नागरिकों से वही अपील करूंगा कि इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, हमारे लिए सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। तो उन सब की हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर और नर्सेज और उनके अंदर पैनिक का माहौल है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नागरिकों से वही अपील है कि ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के फ्रंट लाइन पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। सर, अगर इस तरह से देखा गया कोरोना का पेशेंट जब भिवंडी शहर में काफ़ी कम थे तो उस समय पूरे शहर में जो है सैनिटाइजर किया जा रहा था, धुआंकरण किया जा रहा था, लेकिन पेशेंट सर भिवंडी शहर में इस वक्त बड़े हैं, लेकिन अभी सारी वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। अगर ऐसी कंप्लेन है तो मैं अगले 2-3 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करूंगा। जहाँ जहाँ पे केसेस निकले हैं तो हम पक्के कंटेनमेंट जोन के अंदर सैनिटाइजेशन फॉगिंग की कार्रवाई वापस शुरू करेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और भाग लेवल पे क्या एम्बुलेंस और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए क्या अभी आपका क्या एक्शन प्लान है? हमने हर प्रभाग स्तर पे जो हमारी 5 एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, उस सब के लिए एक नोडल पर्सन हमने अपॉइंट किया है। और इसके अलावा एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्टेशन की जो इशू है, हम एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की जो इशू थे उसमें भी आज हमने 10 नए ड्राइवर अपॉइंट किए हैं, तो एम्बुलेंस की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और प्रभाग स्तर पे हमने एक एम्बुलेंस देने का निर्णय किया है और कोविड हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस देने का निर्णय किया है। तो एम्बुलेंस की किसी को तकलीफ नहीं रहने वाली है, ये हम 1-2 दिन में उसकी खातरी करते हैं। सर, एलिगेशन है कि प्राइवेट जो एम्बुलेंस कोविड पेशेंट के जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमने आज सुबह ही चर्चा की है। हम एक डेडिकेटेड शववाहिका देंगे जो कि जो कोविड सस्पेक्टेड है या कंफर्म डेथ है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 या 2 दिन में फैसिलिटी शुरू होगी और वो फ्री ऑफ सर्विस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जैसे बताया कि मालेगांव या फिर भिवंडी पैटर्न हर एक जगह पे एक ही होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आती है उन्हीं को फॉलो करना होता है। बट अगर किसी जगह पे लगता है कि हर जगह के हिसाब से जो लोकल रिक्वायरमेंट होगी, जैसा शहर होगा उस हिसाब से हमको वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, उनकी काम करने के तरीके के हिसाब से, वहाँ की कंफर्ट के, उनकी कल्चरल, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमको थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो उस हिसाब से वही है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं कोरोना से, उसके ऊपर ही होगा। वो मालेगांव पैटर्न की बात करें या फिर आप भिवंडी पैटर्न की बात करें, हमेशा वही होता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है और लोगों के साथ मिलकर काम करना है। वो पैटर्न हर जगह पे सेम रहता है। कोरोना की डेड बॉडी देने का जो सिस्टम है भिवंडी में, क्या उसको कुछ चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको अंतिम विधि जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नहीं हो रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर ऐसी कंप्लेन है तो मैं आज आपने जैसे बोला उस हिसाब से मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर डेड बॉडी का डिस्पोजल नहीं हो रहा है उस पर हम काम करेंगे। पुलिस से मैं बात करूँगा, हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करूँगा और वहाँ के जो पेशेंट के रिलेटिव हैं उनको भी काउंसलिंग की जाएगी कि उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन को डेड बॉडी डिस्पोजल में उस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। कोरोना टेस्टिंग के प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी चार्ज करते हैं, जिसके कारण गरीब लोग हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते हैं और वो अपने मन में छिपा के रखते हैं और आसपास में फैलता है। कोविड टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने आज सुबह ही बात की है, 2 दिन मीटिंग में हमारी चर्चा भी हुई है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्टिंग है उसकी संख्या हम अगले 2 या 3 दिन में बढ़ाकर 200-300 तक लेके जाएंगे और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो टेस्टिंग के प्राइवेट रेट की वजह से डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट टेस्टिंग की संख्या काफ़ी बढ़ाई जाएगी और उसके हिसाब से अगर ICMR प्रोटोकॉल में होगा तो उस पेशेंट को सस्पेक्टेड होगा तो टेस्ट किया जाएगा। सर, HRCT कराने के लिए पहले रेट 2000। अगर ऐसी कंप्लेन है तो मैं देखता हूँ इसके अंदर। रेडियोलॉजिस्ट से हमने कल बात की थी कि चारों जो बड़े रेडियोग्राफी सेंटर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट उनको हमने बुलाया था, तो उनसे बात करेंगे। अगर ऐसी कंप्लेन है तो हम उनके ऊपर भी उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या कारण है और अगर गलत कुछ प्रैक्टिस हो रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एंटीजन टेस्ट अप्रूव किया है और वो टेस्ट आप जैसे बोल रहे हैं 15 से 30 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है, तो हमने भी उसकी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है और हम जल्दी से जल्दी उनका भी परचेज़ करेंगे ताकि भिवंडी के अंदर भी हम हमारे शहरियों को जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट दे पाएँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।